ओम शांति। 11 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि इस समय की अचल अडोल एकरस स्थिति ही भविष्य पद का आधार बनेगी। और किस प्रकार से? तो कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके। इतने पक्के हो ना। जैसे देखो, शरीर आसन पर नहीं टिक सकता है तो हलचल करेगा ना। ऐसे ही मन हलचल तो नहीं करता है। पूछ रहे हैं बाबा, सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो बाबा हमें यह राज स्पष्ट कर रहे हैं। अब अगर हम चिंतन करें तो पहली बात तो हमें यह समझनी है कि ये अचल अडोल स्थिति किसके लिए है। क्या शरीर के लिए है? जो कि हम जानते हैं कि नहीं, हम आत्माओं के लिए है। तो जिस प्रकार से अगर शरीर आसन पर स्थिर नहीं बैठता है तो हलचल में आता है, इसी प्रकार से अगर हम आत्माएं अपने आत्मिक स्थिति के आसन पर स्थित नहीं रहते हैं तो ही हलचल में आते हैं। वरना तो कुछ भी, कोई भी परिस्थिति वह हमें हिला नहीं सकती है। तो पहले तो आत्मिक स्थिति को पक्का करना है। फिर दूसरी बात, जैसे समुद्र के ऊपर लहरें तो बहुत आती है लेकिन गहराई में सदा शांति रहती है, ऐसे ही हमें अपनी अवस्था को बनाना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे प्रकृति का पेपर हो, गर्मी सर्दी मौसम आदि के रूप में, शरीर की बीमारी के रूप में, या व्यक्तियों का पेपर हो, हमारे प्रति उनका व्यवहार परिवर्तन हो जाए, अपमान करे, कोई धोखा दे, गलत बोले, सहयोग ना दे, आलोचना करे, लेकिन हमारी स्थिति जरा भी हलचल में ना आए, डगमग नहीं हो, बल्कि मन शांत और स्थिर रहे। तो ऐसा अभ्यास हमें अभी से करना है। फिर तीसरी बात, अगर हमारी स्थिति कभी हलचल में होती है और कभी अचल अडोल रहती है, सदा एक रस नहीं है, तो ड्रामा का यह राज हमें याद रहे कि अभी की स्थिति के अनुसार ही भविष्य पद मिलने वाला है। तो ब्राह्मण जन्म होने के बाद जितने परसेंटेज में या जितना समय स्थिति अचल अडोल रहेगी, अर्थात जितना हमारा इस समय कर्म इंद्रियों पर राज्य होगा, उतना ही समय भविष्य नई दुनिया में राज्य पद भी अर्थात सिंहासन भी प्राप्त होगा, बाकी समय नहीं। तो अब हमें चेक करना है कि परिस्थितियों में अपनी स्थिति कैसी रहती है। कुछ भी होता है तो क्या मन ज्ञान के आधार से, ड्रामा को जानते हुए, हर एक के पाठ को जानते हुए स्थिर रहता है, तो कहा जाएगा कि हमारी अचल अडोल स्थिति है। और इसके विपरीत अगर हम डर में, चिंता में आ जाते हैं, नींद फिट जाती है, ज्यादा सोचने लगते हैं, प्रश्न चलते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो यह है हलचल में आना। और अगर स्थिति हिलती है तो हमें खास आत्मिक स्थिति के अभ्यास पर जोर देना है। और फिर जैसी प्राप्ति चाहिए भविष्य में, वैसा पुरुषार्थ भी करना है कि स्थिति इतनी शक्तिशाली बन जाए, कोई भी परिस्थिति हमारी शांति को हमसे छीन ना सके। अच्छा, ओम शांति।